अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के एक्सरसाइज पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले भाषा और लैंग्वेज पे आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद कोडेड वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद पॉइंटिंग वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। पॉइंटिंग वाले अर्थात मतलब इंगित करते हुए इशारा करने वाले प्रश्नों की हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। तो आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू फिर से करने वाले हैं पार्ट 2 के फॉर्म में। इंडेक्स। सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में परिचय को समझा था। फिर उसके बाद संबंधों के वर्णन को समझा था। फिर पारिवारिक वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई इसको समझा था। फिर पारिवारिक वृक्ष द्वारा संबंध का वर्णन किस तरह से होता है इसको समझा था। फिर पैतृक पक्ष से संबंध किस तरह से होते हैं इसको समझा था। फिर मातृ पक्ष से संबंध किस तरह से होते हैं इसको समझा था। फिर प्रश्नों के प्रकारों को समझा था। तो हमने कुल मिलाकर के 3 प्रकार के प्रश्नों को किया था। पहला भाषा या पहेली पे आधारित प्रश्न, दूसरा सांकेतिक आधारित प्रश्न, तीसरा इंगित आधारित प्रश्न। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकार का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बताता है कि पी क्यू का मामा है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने से पहले ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको ध्यान से समझेंगे, फिर इसके आधार पर प्रश्न करेंगे। तो हमें इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हमें बोला गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन। तो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न पूछा गया उसका पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है और उसमें ये प्रतीत किया जा रहा है कि पी क्यू का क्या है, मामा है। तो किस तरह से मामा हुआ, तो सबसे पहले हम इस फैमिली ट्री को बनाते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे P माइनस M का मतलब है ऊपर इंस्ट्रक्शन के अनुसार भाई। तो पी एम का क्या है, भाई है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पी एम का क्या है, भाई है। फिर उसके बाद एम प्लस एन, प्लस का मतलब है ए बी की माँ है। तो यहाँ पे एम जो है एन की क्या है, माँ है। फिर एन इंटू क्यू, अब इंटू का मतलब होता है ए बी का बहन है, तो इसका मतलब एन जो क्या हो जाएगी, क्यू की बहन हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं समीकरण 3 में कि पी जो है वो क्यू का क्या है, मामा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो क्या हुआ, विकल्प क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न फिर से हमसे कोडेड पे आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो ऊपर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बताता है कि ए ई की बुआ है। तो अब हमें यह बताना होगा इनमें से किस विकल्प में ए बी की बुआ है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो सबसे पहले अब हमें देखना होगा कि किस विकल्प में ए ई की क्या है, बुआ है। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं तीसरे समीकरण में कि ए ई की बुआ है। अब कैसे बुआ है ए ई की, समझते हैं फैमिली ट्री से। हमें दिया गया है ए स्टार बी। स्टार का मतलब ऊपर इंस्ट्रक्शन में बहन है, तो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब ए बी की क्या है, बहन है। फिर बी हैश सी, हैश का मतलब ऊपर इंस्ट्रक्शन में पिता दिया गया, तो बी हैश सी का मतलब बी सी के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। फिर सी स्टार डी, स्टार का मतलब होता है बहन, तो सी डी की क्या हो गई, बहन हो गई। फिर उसके बाद डी माइनस सी, माइनस का मतलब ऊपर इंस्ट्रक्शन में भाई दिया है, तो डी ई का क्या हो गया, भाई हो गया। तो हम देख पा रहे हैं पिता की, ई के पिता कौन,
बी, बी की बहन कौन? ए। तो ई के पिता की बहन कौन हुई? ए। तो हम इस विकल्प में देख पा रहे हैं कि समीकरण 3 में कि ए ई की क्या हो गई? बुआ हो गई। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है? 3 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से हमें कोडेड बेस्ड ही प्रश्न दिया गया है। तो हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बताता है एम टी की नानी है? चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें यह देखना होगा किस वाले विकल्प में एम टी की नानी हो। तो हमें देखना होगा कि किसका फैमिली ट्री बनाए कि जिससे एम टी की क्या हो जाए? नानी हो जाए। हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 में मतलब पहले विकल्प में कि एम टी की नानी हो रही है। अब किस तरह से हो रही है? तो हम देख पा रहे हैं एम इंटू एन। एम इंटू एन का अर्थ है कि एम एन की क्या है? माँ है। इंटू का मतलब ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया गया क्या? माँ। तो एम एन की क्या है? माँ है। फिर एन परसेंटेज एस, परसेंटेज का मतलब होता है पत्नी। एन एस की क्या है? पत्नी है। एस प्लस टी, प्लस का मतलब होता है पिता। तो एस टी का क्या है? पिता है। तो हम देख पा रहे हैं टी की माता एन और एन की माता एम। माता की माता को नानी कहा जाता है। तो इस समीकरण में हम देख पा रहे हैं कि एम टी की क्या है? नानी है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प 1 होगा, जिसमें एम टी की नानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे पॉइंटिंग वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। पॉइंटिंग वाले शब्द मतलब इंगित करते हुए प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में परिचित कराती है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया गया उसका पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे और उसके आधार पे हम आंसर। तो हम देख पा रहे हैं एक महिला एक पुरुष को अपने माँ के भाई के बेटे, एक महिला एक पुरुष को अपने माँ के भाई के बेटे, माँ के भाई मतलब हो गया मामा, और मामा के बेटे के रूप में परिचय कराती है। तो वो जो व्यक्ति है, पुरुष है, वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है हमसे पूछा गया। तो माँ के भाई के बेटे को हम क्या बोलेंगे? ममेरा भाई। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पुरुष उस महिला का क्या होगा? ममेरा भाई होगा, जो कि विकल्प में अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया है ममेरा भाई। हम देख पा रहे हैं तीसरे विकल्प में दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न पूछा गया है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे? पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका पारिवारिक वृक्ष किस तरह से बनता है। तो हम देख पा रहे हैं एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र। तो महिला बोल रही है मेरी माँ की माँ। तो मेरी माँ की माँ का मतलब हो गया मेरी नानी। मेरी नानी का एकमात्र पुत्र मतलब मेरी माँ का भाई। तो मेरी माँ का भाई क्या कहलाएगा? मामा कहलाएगा। तो मेरी माँ का भाई अगर मामा कहलाएगा तो महिला उसकी कौन होगी? तो महिला हम समझ पा रहे हैं उसकी क्या होगी? भांजी होगी। तो बहन की बेटी को भांजी कहा जाता है, अतः महिला उस पुरुष की क्या होगी? भांजी होगी। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में क्या है भांजी दे रहा है।
तो हम देख पा रहे हैं चौथे विकल्प में भांजी दे रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है? विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, वह मेरे बेटे के पिता की माँ का पति है। तो महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया गया उसका पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। हम देख पा रहे हैं एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या बोल रही है महिला? मेरे बेटे के पिता। तो महिला बोल रही है मेरे बेटे के पिता। तो मेरे बेटे के पिता, महिला के बेटे के पिता का अर्थ ये हुआ कि महिला का वो पति हुआ। तो पिता की माँ, तो मेरे पति की माँ का मतलब हुआ मेरी सास, और माँ का पति मतलब क्या? मेरी सास का पति। तो महिला उससे किस प्रकार संबंधित हुई? तो महिला उसकी क्या हुई? बहू हुई। और वो व्यक्ति महिला का कौन हुआ? ससुर हुआ। लेकिन प्रश्न पूछा गया है महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? महिला अगर उसकी बहू हुई तो महिला का पति उसका क्या होगा? बेटा होगा। अतः महिला के ससुर का बेटा स्पष्ट रूप से मेरे ससुर का क्या हुआ? बेटा हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बेटा होगा या पुत्र होगा। अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया गया है। हम देख पा रहे हैं पांचवें विकल्प में दिया गया, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? विकल्प 5, पुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें बोला जा रहा है एक परिवार में बी सी का पुत्र है लेकिन सी मां नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं। एफ सी का भाई है। डी ई का भाई है। ई ए की बेटी है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पारिवारिक वृक्ष किस तरह से बनता है। बोला जा रहा है एक परिवार में बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है लेकिन सी मां नहीं। तो सी मां नहीं है तो सी बी के कौन होंगे? पिता होंगे। अच्छा, ए और सी विवाहित जोड़े हैं। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, इसका मतलब सी अगर बी का पिता है तो ए सी की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। और ए बी की क्या हो जाएगी? मां हो जाएगी। अच्छा, आगे एफ सी का भाई है। तो एफ सी का भाई है तो एफ बी के कौन हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। फिर आगे डी ई का भाई है। हम देख पा रहे हैं डी क्या है? ई का भाई है। ई ए का बेटा है। तो बी ई डी आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो हमसे पूछा गया परिवार में कितने पुरुष हैं? हम देख पा रहे हैं एफ सी बी डी 4 पुरुष हैं। तो उपरोक्त पीढ़ी के पेड़ में स्पष्ट रूप से एक परिवार में 4 पुरुष सदस्य हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। अब देखना है किस विकल्प में है। हम देख पा रहे हैं पहले ही विकल्प में क्या है? 4 दिया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? 1। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है एक परिवार में ए बी का पति है। सी ए का पुत्र है। डी बी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। सी ए का पुत्र है। तो बी जी से किस प्रकार संबंधित? तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बोला गया है ए बी का पिता है। ए बी का पति है। सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। तो बी जी से किस प्रकार संबंधित है? तो हम देख पा रहे हैं बी जी की क्या हुई? सास हुई। क्यों सास हुई? क्योंकि बी का बेटा कौन? सी। और जी सी की पत्नी है। तो इस बिहाफ पे बी सी की माँ हुई तो बी जी की क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। तो हमें देखना है किस विकल्प में दिया गया है। चौथे विकल्प में दिया गया है कि सास है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा? 4 होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक परिवार में एल आर की माँ है, टी आर का भाई है, जो एम की बेटी है, एस एल की सास है, वी एन की माँ है, वी एस की बेटी है और एन एम की भांजी है। तो एस एन से किस प्रकार संबंधित है? चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एल आर की क्या है, माँ है। एल आर की यहाँ पे माँ है। टी आर का भाई है, टी आर का भाई है। आर एम की बेटी है, आर एम की बेटी है और एल की भी बेटी है। तो एल और एम आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। एल अगर माँ है तो एम क्या हो जाएगी, एल का पति। एस एल की सास है, अगर एस एल की सास है तो एस क्या होगी, एम की माँ। वी एन की माँ है, वी एन की माँ है और वी एस की बेटी है। वी अगर एस की बेटी है तो एम की क्या होगी, बहन होगी। और एन एम की भांजी। हमसे प्रश्न पूछा गया है, एस का एन से क्या संबंध है? तो हम देख पा रहे हैं, माता की माता को नानी कहा जाता है, तो इसका मतलब एस एन की क्या है, नानी। अब हमें देखना है किस विकल्प में नानी है। तो हम देख पा रहे हैं पहले ही विकल्प में क्या है, नानी है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, एक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमें कोडेड बेस्ड प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो हम देख पा रहे हैं, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। अभिव्यक्ति में ए प्लस पी हैश सी माइनस डी, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इसका हम पारिवारिक वृक्ष बनाते हैं। तो हमें जो दी गई इक्वेशन है उसका हम क्या करेंगे, पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए प्लस बी, तो प्लस का मतलब ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया है क्या, माँ। तो ए बी की क्या हो गई, माँ हो गई। फिर उसके बाद बी हैश सी, हैश का मतलब ऊपर इंस्ट्रक्शन में पिता, तो बी सी के क्या हो गए, पिता हो गए। फिर सी माइनस डी, माइनस का मतलब क्या होता है, भाई, तो सी डी के क्या हो गए, भाई हो गए। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम देख पा रहे हैं ए डी की क्या हो गई, दादी हो गई। क्यों दादी हो गई, क्योंकि पिता की माँ को दादी कहा जाता है। डी के पिता कौन, बी, बी की माता कौन, ए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संबंध बन रहा है ए का डी से, ए डी की दादी है। पिता की माँ को दादी कहा जाता है, इसलिए ए डी की क्या है, दादी है। अब हमें देखना है दादी किस विकल्प में है। हम देख पा रहे हैं दूसरे विकल्प में क्या है, दादी है। तो हमारा सही विकल्प क्या हुआ, विकल्प 2, दादी। रक्त संबंध यह अनुभाग पारिवारिक संबंधों के आधार पर व्यक्तियों के बीच संबंधों को समझाने और निर्धारित करने से संबंधित है। यह तार्किक तर्क और योग्यता परीक्षण में एक सामान्य विषय है। पितृपक्ष से संबंध यह उपखंड पिता के पक्ष से प्राप्त संबंधों पर केंद्रित है। उदाहरणों में शामिल है पिता, पितामह, दादा, पिता के पिता, पितामही, दादी, पिता की माता, चाचा, पिता के भाई, बुआ, पिता की बहन, चचेरे भाई बहन, पिता के भाई बहनों के बच्चे। मातृपक्ष से संबंध यह उपखंड माँ के पक्ष से प्राप्त संबंधों पर केंद्रित होता है। उदाहरण में शामिल है माँ, नाना, माँ के पिता, नानी, माँ की माता, मामी, माँ के मामा, माँ के भाई, मौसी, माँ की बहन, ममेरे भाई बहन, माँ के भाई बहनों के बच्चे। धन्यवाद।